हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एंड दिस इज़ नवीन राणा। दोस्तों, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा समूह गा के अंतर्गत सहायक अध्यापक एलटी के 1431 पदों पर जो है सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु विज्ञापन जारी कर दिया गया है। तो जो भी जो है इस वैकेंसी का इंतज़ार कर रहा था तो उनके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है दोस्तों। तो जान लेते हैं डिटेल से कब से हम इस फॉर्म को भर सकते हैं, क्या क्या क्वालिफिकेशन, कितने पद किस किस सब्जेक्ट के लिए हैं, सारी डिटेल से हम आगे समझते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि फॉर्म फिल आप कब से कर सकते हैं। तो ये आप देख रहे हैं 19 अक्टूबर से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये यहाँ पे विज्ञापन प्रकाशन की तिथि जो कि आज है 13 अक्टूबर। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो है 4 दिसंबर तक दोस्तों। ठीक है, 4 दिसंबर तक आप फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा जो लिखित परीक्षा की जो ये संभावित तिथि इन्होंने दे रखी है दोस्तों, तो जो संभावित जो एग्ज़ाम डेट जो है माह अप्रैल की बात हो रही है, अप्रैल 2021 में जो है आपका एग्ज़ाम का एक्सपेक्टेड डेट बता रहे हैं ये। ठीक है, इसके अलावा जो आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये जो वैकेंसी है ये गढ़वाल और कुमाऊं मंडल दोनों के लिए है। ठीक है ना, तो इसमें आप देख सकते हैं अलग अलग वैकेंसी इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। आगे चलते हैं, आगे बहुत सारी जो जानकारी हैं जान लेते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर सहायक अध्यापक गढ़वाल मंडल के अंतर्गत 60% जो भर्ती है सामान्य शाखा में उनके लिए है। तो आप यहाँ पे देखिए, अभी गढ़वाल मंडल की बात चल रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे सहायक अध्यापक हिंदी, जो हिंदी वाले हैं वो यहाँ पे देख ले 102 पोस्ट हैं टोटल। ठीक है, गढ़वाल मंडल में। अंग्रेजी के लिए हैं कितने, 85 पद हैं। संस्कृत के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं 12 पद हैं। ठीक है, इस तरीके से गणित के जो है यहाँ पे 76 पद हैं। और सहायक अध्यापक सामान्य, ये चीज़ आप देख सकते हैं। इसका पीडीएफ आपको जो है मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा कला के जो यहाँ पे 101 पद हैं। ठीक है, व्यायाम हो गया, गृह, ये सब आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा देखो सहायक अध्यापिका। ठीक है, सहायक अध्यापिका गढ़वाल मंडल के अंतर्गत 60% सीधी भर्ती महिला शाखा में। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे हिंदी के जो है महिला शाखा की अगर बात करें 4 पद हैं। ठीक है, हिंदी के। अंग्रेजी के भी 4 पद है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। संस्कृत का सिर्फ 1 ही पद है महिला शाखा में। ठीक है, ये महिलाओं के लिए है सिर्फ, इसमें जो है पुरुष इस पे इसके लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है, बट अगर जो देखा जो वो दूसरा सामान्य शाखा है उसमें जो है महिला भी एलिजिबल है और पुरुष भी, उसमें दोनों भर सकेंगे। ठीक है, आगे देखेंगे पूरी जानकारी। गढ़वाल मंडल की जो 10% जो है ये सामान्य शाखा में है अलग। ठीक है, ये चीज़ है। इसके अलावा आप देख सकते हैं सहायक अध्यापिका में भी जो है 10% अलग रखा है इन्होंने। ठीक है, इसके अलावा कुमाऊं की अगर हम बात करें तो सहायक अध्यापक कुमाऊं मंडल के अंतर्गत 60% में सामान्य शाखा में अगर आप देखेंगे हिंदी के 130 पद हैं। ठीक है, हिंदी में सिर्फ हिंदी के 130 पद हैं। सहायक अध्यापक अंग्रेजी में देखो 77 पद हैं, कुमाऊं की बात हो रही है अभी। ठीक है, गणित में यहाँ पे 94 पद हैं। ठीक है, विज्ञान में ये आप बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं, संस्कृत ये सब देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो है अध्यापिकाओं की बात हो रही है कुमाऊं मंडल में, तो यहाँ पे हिंदी के कितने हैं, 11 पद आप यहाँ पे देख सकते हैं। अंग्रेजी में जो है 5 पद है, गणित में 10 पद, विज्ञान में 11 पद, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। जो आपके लिए इम्पोर्टेंट जो आपको पता होना चाहिए ये चीज़ आप अपनी वैकेंसी देख लें कितनी है। इसके अलावा आप यहाँ पे देखिएगा, थोड़ा ये आपको पता होना चाहिए नोट। महिला शाखा के अंतर्गत सहायक अध्यापिका पद महिला अभ्यर्थी से भरे जाएंगे। मतलब जो महिला अध्यापिकाओं के लिए हैं महिला शाखा वाले, वो सिर्फ महिलाएं भर पाएंगी। बट जो सामान्य शाखा वाले हैं उसको जो है महिला और पुरुष दोनों अभ्यर्थियों के द्वारा भरे जाएंगे। समझ रहे, यानी कि महिलाओं के लिए अलग पद आए हैं, बिल्कुल अलग, उनको पुरुष नहीं भर सकते। बट जो पुरुष वाले हैं उसको महिलाएं जो है उसको भी भर पाएंगे और इसको भी भर पाएंगे। ठीक हो गया। इसके अलावा आप देख सकते हैं 60% सामान्य, 60% ये अलग इन्होंने करा है। इसको आप ज़्यादा जानकारी के लिए अपना पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा आप यहाँ के देखें जो इन्होंने दे रखा है इसको आप देख सकते हैं। यहाँ पे वेतन वगैरह ये आपको पता ही होगा।
अब आते हैं जो इम्पोर्टेंट आपको पता होना चाहिए शैक्षणिक योग्यता के बारे में। क्या क्या शैक्षणिक योग्यता है? अगर आप देखो जो आपके आर्ट साइड के जो टीचर बनेंगे, तो आप यहाँ पे सहायक अध्यापक सहायक अध्यापिकाओं को देखें। यहाँ पे क्या है, नॉर्मल जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो जो है भूगोल, अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र एवं इतिहास विषयों में से किन्हीं 2 विषयों के साथ स्नातक उपाधि होनी चाहिए। मतलब ये जो 4 सब्जेक्ट आप यहाँ पे देख रहे हैं, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीतिक और इतिहास, इन चारों में से आपके 2 सब्जेक्ट आपके बीए में होने चाहिए, ग्रेजुएशन में होने चाहिए, ये कह रहा है। परंतु उक्त 2 विषयों में से यदि एक विषय तृतीय वर्ष तक होना ही चाहिए। अगर आपके इनमें से जो है नहीं है, 2 विषय नहीं है, तो कम से कम एक विषय जो है आपका 3 साल होना चाहिए। मतलब एक सब्जेक्ट तो होना ही चाहिए जो पूरे 3 साल रहे होंगे, आपके 3 ईयर रहे होंगे, और एक विषय आपका ऐसा होना चाहिए जो द्वितीय वर्ष तक अनिवार्यता रहा हो। ठीक है, तो आप समझ गए क्या बोलना चाह रहे। 2 विषयों में से जो है एक विषय जो है तृतीय वर्ष तक तथा शेष एक विषय जो है द्वितीय वर्ष तक अनिवार्यता होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपका पास जो है एलटी डिप्लोमा होना चाहिए। अगर एलटी डिप्लोमा नहीं है तो आपका जो बीएड होना ही चाहिए। ठीक हो गया। इसके अलावा अथवा में जो यहाँ पे दे रखा, या इसके अलावा ये आपके एनसीईआरटी के शिक्षा संस्थान के 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स होना चाहिए आपके पास। ठीक है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। क्लियर हो रहा है आपको? चलिए, अगर आपको गणित का टीचर बनना है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आप गणित एवं भौतिक विज्ञान विषयों के साथ विज्ञान स्नातक की उपाधि होनी चाहिए। परंतु तृतीय वर्ष में जो गणित अथवा भौतिक विज्ञान विषय तथा प्रथम 2 वर्षों में गणित भौतिक विषय के अनुरूप होना चाहिए। ठीक है, और बाकी जो ये एलटी डिप्लोमा या फिर बीएड होना चाहिए। ठीक है, यही चीज़ है। मान लो अगर आप विज्ञान के बनना चाह रहे हैं तो विज्ञान के अध्यापक के लिए क्या शैक्षणिक योग्यता है, यहाँ पे देखो। भारत की किसी भी स्थापित विश्वविद्यालय में से रसायन विज्ञान, जंतु विज्ञान या वनस्पति विज्ञान विषयों में साथ जो स्नातक की उपाधि होनी चाहिए। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं। दिक्कत कहाँ आती है वो मैं आपको बता देता हूँ इसमें। ठीक है, हिंदी के जो है ये समझ लें। यहाँ पे हिंदी में थोड़ा समझने वाली बात क्या है, देखो इसको आपको ध्यान से समझना होगा। हिंदी के अगर आप अध्यापक बनने जा रहे हैं तो आपको क्या शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए, ध्यान से देखिए। यहाँ पे कहा जा रहा है कि हिंदी साहित्य में जो अंतिम वर्ष तक अनिवार्यता रहा हो, मतलब आपकी जो हिंदी है ना वो आपके 3 साल होनी ही चाहिए। ठीक है, स्नातक की उपाधि और उत्तराखंड विश्वविद्यालय से समकक्ष परिषद इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष परिषद संस्कृत की विशेषज्ञ उत्तीर्ण हो। यानी कि ये कह रहा है, ध्यान से देखो, या तो आपके हिंदी तो पूरी होनी चाहिए, या आपकी 12th में जो 12वीं में आपकी जो है संस्कृत होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? संस्कृत होनी चाहिए। और अगर आपके पास संस्कृत नहीं है, इंटर में 12th में अगर आपकी संस्कृत नहीं है तो बीए में संस्कृत होनी ही चाहिए। समझे? अगर आपके पास 12th में मान लो आपने संस्कृत नहीं थी आपके पास, तो आपने जो ग्रेजुएशन किया है ना उसमें आपकी संस्कृत होनी चाहिए, तब आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। समझ रहे हो? तो हिंदी के साथ संस्कृत अगर आपकी 12th में है और आपने ग्रेजुएशन हिंदी से किया है तो आप एलिजिबल हैं। साथ साथ में आपका एलटी डिप्लोमा और बीएड तो चाहिए होगा। ठीक है, दोनों में से एक होना चाहिए यहाँ पे। अब आपको क्लियर हो गया होगा ये चीज़। ठीक है, क्या क्लियर हुआ आपको हिंदी में? या तो आपका 12th में क्या होना चाहिए? संस्कृत होनी चाहिए 12th में, और आपका ग्रेजुएशन जो हिंदी से होना चाहिए, ये तो है। अगर आपका ग्रेजुएशन में हिंदी है बट, और अगर आपका 12th में संस्कृत नहीं है, तो आपका जो ग्रेजुएशन में जो 3 सब्जेक्ट होते हैं उनमें से एक संस्कृत भी होनी चाहिए, तब आपका काम चल जाएगा। ठीक हो गया, ये हिंदी क्या है। बाकी आप देख सकते हैं संस्कृत में क्या है, अपने अपने सब्जेक्ट के उससे आप देख सकते हैं क्या क्या क्वालिफिकेशन यहाँ पे मांगी हुई है। ठीक है दोस्तों, तो इसकी यहाँ पे ये आप इस चीज़ को देख लें। इसके अलावा जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं लिखित परीक्षा की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है चयन हेतु 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा, जो उसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 अंक का होगा, 2 घंटे का ये पेपर होगा आपका। ठीक है, शैक्षणिक अभिवृत्ति एवं शिक्षा कला एवं जो सब्जेक्ट है आपका, जिस सब्जेक्ट आप टीचर बन रहे हैं, जिस सब्जेक्ट से आप फॉर्म भर रहे हैं,
उस सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे और 100 क्वेश्चन टोटल पूछे जाएंगे। ठीक है। अधिमान लिखित परीक्षा में समान अंक आने पर अगर दो व्यक्ति के समान अंक आते हैं तो उनमें से जो एज में बड़ा होगा, ठीक है, उसी को ही इसमें जो है चयन सूची में उसको लिया जाएगा। ठीक हो गया। पेपर जो आपका दोनों भाषाओं में रहेगा। जो लिखित परीक्षा होगी उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आपका पेपर होगा। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। और दोनों मंडलों में, कुमाऊं और गढ़वाल दोनों मंडलों में एक ही डेट में एग्ज़ाम होगा। ठीक है। चलिए, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल है दोस्तों, तो आपको तुक्के नहीं लगाने हैं। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल है इसमें, ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। एज का आप यहाँ पे देख सकते हैं 42 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, तो आप इसके बारे में आपको अच्छे से पता होगा। ठीक है, बस यही है इसमें जो मेन जानकारी थी दोस्तों। तो आप सभी के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ आई है। बस अब अपनी तैयारी को शुरू कर दें। जो जिस सब्जेक्ट के हैं अपनी तैयारी को अच्छे से शुरू कर लें। और आपको बता दूं कि आप यहाँ पर आपके पास टाइम कितना है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अप्रैल में इन्होंने बात करी है आपके एग्ज़ाम की। अप्रैल में एग्ज़ाम होने की बात करी है। दिसंबर तक अभी फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है, तो आप अभी से अपनी तैयारी को शुरू कर रहे हो। और इन 1431 पदों में एक पद अपना जो है फिक्स कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ ऑल द बेस्ट आप सभी को। आप सभी का चयन हो जाए, ऐसी हमारी विशेष आप सभी के साथ में है। थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू।